द मोस्ट लव मदर सस्पेक्ट इज बैक। मैं बात कर रही हूँ सुनील ग्रोवर की, जो कि बेहतरीन कॉमेडियन के साथ दमदार एक्टर भी हैं और आपको एक बार फिर गुदगुदाने के साथ, डराने के लिए अपने डार्क ह्यूमर के साथ आ रहे हैं अपकमिंग सीरीज सनफ्लावर के सीजन 2 के साथ। ओटीटी पे जल्दी रिलीज होने वाली 1 मार्च को और सुनील ग्रोवर खुद हमारे साथ हैं। वेलकम टू न्यूज 18 नेटवर्क सुनील ग्रोवर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीजन 1 बिग हिट, सीजन 2 उसका ट्रेलर हमने देखा और उसमें कैप्शन लिखा हुआ है ट्वाइस द थ्रिल ट्वाइस द सस्पेंस। व्हाट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग देन सीजन 1? एक तो सीजन 1 में बहुत सारे कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश हो रहे थे धीरे धीरे, और उसमें लोग कैरेक्टर्स को जान रहे थे और मर्डर हुआ सोसाइटी में, सबने देखा, पर धीरे धीरे कैसे वो शक किसी और पे चला जाता है और आपको लगने लगता है यार मैंने देखा तो है, पर मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ कि मर्डर किसी और ने किया है। तो इन सब सवालों के जवाब जो है वो सीजन 2 में मिलेंगे, लेकिन साथ में ही बिकॉज अब कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश हैं इसलिए जो गतिविधियां हैं वो फास्ट हो रही हैं, वो मूवमेंट फास्ट हो रही है, तो इसलिए डबल द थ्रिल डबल द फन। तो मिस्ट्री अनफोल्ड होगी या उसके लिए हमें सीजन 3 का भी वेट करना पड़ेगा? सीजन 2 देख के पता चलेगा आपको। इसमें काफी मिस्ट्रीज सॉल्व होंगी। हाँ, आदर्श शर्मा भी हैं आपके साथ, तो ये रोमांटिक एंगल भी हमें देखने को मिलेगा। ये आपने खुद ही डायरेक्टर से कहा था कि भाई मैं तो लीड एक्टर हूँ इसमें, तो मेरे साथ फन भी है, थ्रिल भी है, रोमांस भी होना चाहिए, इसलिए लेकर आइए किसी फीमेल एक्टर को। मैंने डेफिनेटली कहा था, पर उन्होंने सुना नहीं मेरी किसी भी बात को। मैं ऐसे सजेशन बड़े सारे देता रहता हूँ, वो सुनते नहीं है। लेकिन एक कहानी में ही एक बहुत अच्छा सेकंड सीजन में एक किरदार है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड और आप जहाँ और एंटरटेनिंग कैरेक्टर है कि कभी भी कुछ भी कर देती हैं वो सीन में आके, और देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो एक रोमांटिक एंगल ऑफ कोर्स है, पर सोनू की तरफ से डेफिनेटली है, उनकी तरफ से क्या है वो आप देखेंगे तो पता चलेगा। आप सोनू सिंह हैं, वो रोजी हैं। रोजी को रोज ना देकर आप ये सनफ्लावर देकर पटाने की कोशिश करते हैं, ये तो पहली बार देखा। गुलदस्ता है जी, सनफ्लावर भी है, रोज भी है, कुछ तो सूंघिए। और सनफ्लावर सोसाइटी का भी नाम है, तो ये इसके पीछे कोई खास वजह है कि सनफ्लावर ही सोसाइटी का नाम रखना था? ये एक्चुअली ये सवाल मैंने मिस्टर विकास बहल जो शो के क्रिएटर हैं उनसे मैंने पूछा था। उन्होंने मुझे यही कहा कि एक तो सनफ्लावर मैं चाहता था कि इसका नाम हो, इसके पीछे कहानी है कि जहाँ पे सूरज होता है वो उसकी तरफ मुंह कर लेता है, तो कहते हैं जब सूरज नहीं होता तो क्या करते, तो सनफ्लावर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो उन्होंने इसकी ब्राइटनेस की वजह से, इसकी खूबसूरती की वजह से, और आप सोचते ही आपको एक ऐसे खुश हो जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने सोसाइटी का नाम सनफ्लावर रख दिया। तो ऐसा उन्होंने मुझे बताया। सोनू सिंह बहुत मासूम सा लड़का है, आप फेस से भी बहुत मासूम लगते हैं, तो कोई खास प्रिपरेशन करनी थी या नेचुरली वो चीजें निकल कर आ रही थी? क्योंकि मैं तो हुई मासूम चेहरा वाला। मेरा पता नहीं, पर सोनू सिंह इतना भी मासूम है कि नहीं है, वो देख के पता चलेगा। लेकिन सोनू के बड़े सारे शेड्स है जो मुझे बड़ा इंटरेस्ट करते हैं, और वो उतने शेड्स शायद मुझ में नहीं है, तो वो थोड़ा सा मल्टी लेड कैरेक्टर है, अकेला भी रहता है, थोड़ा शरारती भी है, कभी कभी लगता है कि सेल्समैन ऑफ द ईयर है, अवार्ड भी बड़े जीतता है, हार्ड वर्किंग भी है, डिसिप्लिन भी है, तो बड़ी सारी क्वालिटीज है, और ओसीडी तो उसे बहुत ज्यादा है। तो इतनी सारी लेयर्स हैं उसके अंदर, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक डायलॉग आप बोलते हुए नजर आ रहे हैं उसमें कि मेरी मम्मी कहती है सोनू इतना इंटेलिजेंट है कि वो मर्डर भी कर दे तो पता नहीं लगेगा या पकड़ा नहीं जाएगा। तो रियल लाइफ में मम्मी क्या सोचती है आपके बारे में? कॉलेज लाइफ की अगर मैं बात करूं तो सुनील ग्रोवर जो हैं वो इंटेलिजेंट थे या एवरेज स्टूडेंट थे या शरारती थे? मैं जी एवरेज ही था जी। एवरेज तो आपने फिर भी थोड़ा सा मेरे लिए हाई हो गया, मैं थोड़ा सा एवरेज से नीचे था। तो मम्मी पापा की डांट लगती थी? शरारती भी था, पढ़ने में एवरेज टाइप था और शरारती था। मम्मी पापा की डांट ऑब्वियसली बहुत सारी खाई मैंने, पर मैं बीच बीच में कभी कभी अच्छा भी था। तो 5-7 कलर थे, पर हाँ कई क्लास मैंने टॉप भी किया है, एक दो जगह। कौन सी जगह? 11th में 12th में मैंने टॉप किया। टॉप मींस टॉप ही क्लास में टॉप किया है? हाँ जी, क्लास में टॉप।
तो क्योंकि आपके जो फादर हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी रहे हैं, तो उनकी तरफ से कभी प्रेशर रहा कि बेटा आप गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाइए, या पहले से आपने सोचा हुआ था कि मुझे कॉमेडियन बनना है, टीवी इंडस्ट्री में जाना है? मैंने सोचा था कि मैंने ड्रामा में मास्टर्स करने की जब एडमिशन लेने की बात की मेरे फादर से, तो उन्होंने 2-4 सवाल पूछे मुझे, कहा सोच ले, देख ले, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला है। तो फिर जब मैं श्योर था तो उन्होंने कहा ओके कर ले। मिडिल क्लास हाउसिंग सोसाइटी है सनफ्लावर, जिसपे ये पूरी इर्द गिर्द मिस्ट्री पे घूमती रहती है। चूंकि आप मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग करते थे, अब तो स्टारडम आपके साथ जुड़ गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, मिडिल क्लास ही हूँ मैं भी। और एक बार आदमी जब मिडिल क्लास माइंडसेट में जब उसकी परवरिश होती है तो वो वही रहता है हमेशा। अच्छा, अभी आप दिल से मिडिल क्लास ही दिल फील से करते भी, हरकतों से भी, सब जगह से मिडिल क्लास हूँ मैं। तो क्या सबसे अच्छी मिडिल क्लास फैमिली की बात आपको लगती है? मुझे लगता है कि मिडिल क्लास फैमिली को एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उसमें खुश रहना, उसको उसमें ही एक दूसरे, आपके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम होता है। ये मुझे लगता है एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। आप मोस्टली ऐसा होता है कि कहीं छुट्टी हो रही है, या क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो सारी फैमिली की प्लानिंग एक साथ होती है, तो उससे फैमिली का ना प्यार बढ़ जाता है, आपस में एक तरह से जुड़ जाते हैं। जैसे आपके रिसोर्सेज बढ़ने लगते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि आपकी इनकम ज्यादा हो गई है, पर अब आप इंडिपेंडेंट हो, आपके अपने अपने प्लान बनने लगते हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, वो वहां जा रहा है, यहाँ, तो उनका थोड़े थोड़े दूर होने लगते हैं, आपकी जिम्मेदारियां ऐसी हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली की सबसे खूबसूरत बात है कि वो फैमिली एक साथ रहती है, क्योंकि छुट्टियों की प्लानिंग है तो बच्चे मम्मी पापा से पूछ रहे हैं कि अगर ये समर वेकेशन आएगा तब जाएंगे, हाँ बेटे तब लेके जाएंगे, बहुत पैसे है तो पापा मैं अब जा रहा हूँ, तेरी छुट्टी हो रही, तू तब जा रहा है, मम्मी तेरी तब जा रही है। ये ऐसा नहीं है। तो क्या मिस करते हैं फिर आप? मिस तो मैं कुछ भी नहीं करता। तो अभी भी क्या आप ट्रेन से सफर करते हैं जैसे मिडिल क्लास? ट्रेन से सफर करता हूँ, बहुत बार सफर करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ट्रेन से सफर करना। मैंने अभी गया था थोड़ा टाइम पहले मुंबई से गोवा, तो रात की ट्रेन थी, उसमें गया, मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि हमारे फादर जब भी छुट्टियां होती थी तो ट्रेन में लेके जाते थे, और मुझे ट्रेन का सफर इतना अच्छा लगता है। कोई स्टेशन पे उतरे, वहां से हमने कॉमिक्स खरीदते थे वो, और उल्टे लेट के उसको पढ़ के, ऊपर की लाइट ऑन करके ऐसे ना, वो ऐसे ठक करके लाइट खुल जाती थी, तो उसके नीचे ऐसे पढ़ के टिक 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 टिक, तो उसके कॉमिक्स पढ़ने का बड़ा मजा आता था। और कोई चीज बेचने आ गया, चला गया, तो ट्रेन तो बहुत ही मुझे अच्छी लगती है सफर करना। और क्या अच्छा लगता है सुनील ग्रोवर को? रियल लाइफ में आप अपने आप को किससे कनेक्ट कर पाते हैं? कहने का मतलब है कि सुनील ग्रोवर, क्योंकि हमने जो देखा है वो कॉमेडी करते ही देखा है, अगर दर्शक जानना चाहें कि सुनील ग्रोवर रियल लाइफ में कैसे हैं, गंभीर है या अपने आप जोक्स वो मारते रहते हैं, बच्चे के साथ खेलते रहते हैं? जैसा मूड हो वैसा है, लेकिन मेरे को लगता है कि लोग शायद ऐसा ज्यादा सोचते हैं कि मैं ज्यादा उछल कूद करता रहता हूँ, करता हूँ, पर मैं थोड़ा शांत भी हूँ, मैं चुपचाप भी बैठा रहता हूँ। अच्छा, चूंकि आपका परसेप्शन है कॉमेडियन का, और आपने गुत्थी का रोल प्ले किया है, रिंकू भाभी का, डॉक्टर गुलाटी का, तो ऐसा कभी हुआ है आप फंक्शन में भी गए हो, अपने आसपास सोसाइटी में भी गए हो, और लोग उम्मीद कर रहे हो कि आप आएंगे और जोक्स क्रैक करना शुरू कर देंगे? बिल्कुल ठीक होती है उनकी उम्मीद, और कई बार मैं करता भी हूँ ऐसा, लेकिन कई बार नहीं भी करते। देखिए, सारे इंसान में सब रस होते हैं। एक मेरे अंदर एक और भी रस है, शांत रस। मुझे कई बार चुप रहना, शांत रहना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि शांति में बड़ी अच्छी खासियत है। आप ना चीजें, ये पता ही होगा वैसे लोगों को, आप चीजें ग्रैस्प करते रहते हैं, आप चीजें लेते रहते हैं। शांत जब होते हैं ना, जब आप बोलते हैं तो आप सिर्फ बात बता रहे हैं, पर शांति के साथ साथ, शांति में एक अच्छी चीज है जब आप चीजें देख रहे हैं, उन्हें अनुभव कर रहे हैं, और उसे आपके अंदर आती हैं वो चीजें, आपकी पर्सनैलिटी और अच्छी होती है। जसपाल भट्टी आपके गुरु रहे, गुरु शिष्य का आप लोगों का नाता रहा है, और आप ही को टीवी इंडस्ट्री में वो लेकर आए थे। चूंकि वो किंग ऑफ सटायर कहे जाते हैं, साइलेंट शो उन्होंने बनाए, कॉमेडी शो। अभी अगर कोई इस तरीके का शो करे तो आपको कौन लगता है कि आसपास वो उनसे बेहतर या उनके आसपास कर सकता है कॉमेडी उनके जैसी? मुझे ऐसा लगता है कि जसपाल जी जैसा कोई नहीं, क्योंकि जसपाल जी से मैंने शुरुआत की और उनसे ही क्राफ्टेड ह्यूमर की समझ मैंने सीखी। चंडीगढ़ में मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में था जब उन्होंने मुझे पहली बार चांस दिया टीवी में काम करने का, और मैंने उनके साथ बड़े सारे लाइव शोज भी किए, और मैंने उनके साथ काफ़ी ट्रैवल भी किया। मैंने देखा कि उनका जो एक स्टाइल था वो यूनिक था, उनके जैसा कोई ना तो सोच सकता है ना कोई हो सकता है। वो एक अनपैरेलल कॉमेडी की उन्होंने,
आप देखिए ना, उनके कई गैग्स होते हैं, कई चीजें हैं जो इतने सालों बाद आज भी रेलेवेंट है, अभी भी कुछ ना कुछ वायरल हो रहा होता है उनका किया हुआ। यहाँ पर एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि लीड एक्टर तो आपने वेब सीरीज में रोल प्ले कर लिया है, हमने तांडव में भी आपको देखा था, अभी हाल ही में जवान में भी देखा था। लीड एक्टर के तौर पर मूवी कोई आने वाली है या कोई प्लान चल रहा है आपके मन में? एक मूवी है, इसकी बहुत जल्दी हमने शूटिंग कर ली है, आपको पता चलेगा, अभी आएगी, तो आई एम होपिंग लोग उसको पसंद करेंगे। अच्छा, अभी खुलासा नहीं करने वाले आप? हमने जल्दी अनाउंस करेंगे। तो पाइपलाइन में है? शूटिंग हो चुकी है, अब जो पाइप में है कि पता नहीं कहाँ है। अच्छा, गुत्थी अगर अपने ये जो सनफ्लावर शो आ रहा है, सीरीज आ रही है आपकी, उसको प्रमोट करेगी तो किस तरह से प्रमोट करेगी? मेरे को तो उसके लिए थोड़ा सूट वूट पहनना पड़ेगा, पर मैं इसे बोल सकता हूँ। देखिए, गुत्थी तो पता नहीं, पर मैं कर देता हूँ अभी उसके स्टाइल में। देखिए, सनफ्लावर खेल रहा है, गुलशन गुलशन। अच्छा, आपने गुत्थी का रोल प्ले किया है, रिंकू भाभी, डॉक्टर गुलाटी। सबसे अच्छा कैरेक्टर आपको कौन सा लगा है? और चूंकि अभी भी लोग इतना मेमोरी में वो सब चीजें अभी भी बसी हैं, रची हुई हैं कि मूड अगर उनको चिल करना होता है तो वो उस टाइम के शोज यूट्यूब पे डाल के देख लेते हैं। तो काफी किरदार आपने महिलाओं के ही निभाए हैं, तो वो चीज आप कोई पिक कर पाए कि महिलाओं को ऐसा इतना टाइम क्यों लगता है सजने में, या आप महिलाओं को कितना समझ पाए हैं इन कैरेक्टर से? बिल्कुल भी नहीं, और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है महिलाएं, पर महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि मेरे को लगता है कि कपड़े पहनने से कोई महिला को समझ नहीं सकता। महिला के कपड़े पहन लेंगे तो महिला में पुरुषों से कहीं ज्यादा गुण है। मल्टीटास्किंग जिसको कहते हैं ना, वही कर सकती हैं, पुरुषों के बस का नहीं है। और उनमें अलग अलग तरह की काबिलियत होती है, क्षमताएं होती हैं, और अलग अलग जो उनके, एक्चुअली दुनिया महिला ही चलाती है, जो लड़कियां चलाती हैं दुनिया, वरना आदमी के बस का नहीं है। क्योंकि थॉट, चाहे वो आपकी मदर से शुरू हो, माँ से शुरू हो, या आपकी बहन से या बीवी से, वो बेटी से, कहीं से भी, वो महिला ही आपके दिमाग में जम डालती है और आदमी उसको जाने अनजाने में फॉलो करता रहता है। तो उन्हीं की सोच होती है, और वो सही भी है। और वो खुद एक महिला में अपार शक्ति है, वो जो चाहे वो कर सकती हैं, जैसे चाहे कर सकती हैं, काफी सारी चीजें कर सकती हैं। अमिताभ बच्चन की आप बहुत मिमिक्री कई बार अलग अलग जगह स्टेज पर करते आए हैं, तो अमिताभ बच्चन से कभी खुद आपका सामना जब हुआ हो तो उन्होंने मिमिक्री को लेकर कभी कुछ कहा आपसे? मैं उनसे मिला हूं, पर जब भी वो मेरी तरफ ऐसे देखते तो हैं ऐसे करके, तो मेरे को समझ नहीं आता कि उन्होंने बात करोगे, फिर मैं ऐसे साइड से करके निकल जाता हूँ पर वो हमेशा बहुत ही आशीर्वाद देते हैं और बहुत ही स्नेह देते हैं। और मुझे इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, अब भी उनके अंदर जो शरारत है और वो एट दिस एज, हाँ, वो जिस जगह पे भी आते हैं, मेरे को सौभाग्य मिला उनके साथ काम करने का गुड बाय फिल्म में। तो जब भी वो सेट पे आते हैं, एक खास एक एनर्जी लेके आते हैं, और मैं तो हमेशा से उनका फैन हूँ। तो वो बस वो मैं देख के जगमग हो जाता हूँ कि वाह, कैसे वो उनके आते ही जगह की एनर्जी चेंज हो जाती है। और एक ऑरा है उनका अपना, ऑफ कोर्स, उनके काम का, उनका स्टैचर, पर वो फिर भी वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे जगमग जगमग हो जाता है सब। और आपका कोई ड्रीम रोल? क्रीम रोल, ड्रीम रोल नॉट अ क्रीम रोल। ओके, क्रीम रोल इज माय ड्रीम रोल। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है चाय के साथ खाना। बाकी जैसे जैसे अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स आएंगे, मेरा मन है बहुत सारे रोल करने का, बहुत सारे अलग अलग तरह के रोल करने का, और जितना मेरा मन है उसका तो मैंने अभी कुछ भी नहीं किया। तो नहीं अभी, लेकिन आप अलग अलग जोनर में जो काम कर रहे हैं और अलग अलग जो कैरेक्टर आपने अलग अलग मूवीज में प्ले किए हैं, क्या ये कोशिश है जो आपकी कॉमेडियन की एक इमेज बनी है उसे तोड़ने की? नहीं, मेरी तो कोशिश है कि मैं जो कॉमेडी करता हूँ वो और ज्यादा लोगों से कनेक्ट करे। ये मेरा लक है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे अलग अलग तरीकों में लोग मौका देते हैं, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट हैं मुझे बाहर से ही आते हैं, मैं खुद नहीं बनाता हूँ। तो जब भी मुझे ऐसा अलग करने का कुछ मौका मिलता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और उससे भी सौभाग्यशाली है कि मैं कॉमेडी मुझे करना बेहद पसंद है। जब मुझे खिलते हंसते चेहरे जो है मुझे देखना बड़ा अच्छा लगता है, और कभी आपका मैं सुनाता हूँ जोक तो लोग हंसते हैं तो मुझे बेहद खुशी होती है। तो मेरा मन होता है कि इसको तो मैं कंटिन्यू करूँगा।
पर एक और, जैसे मेरी ड्रामा स्कूल में ट्रेनिंग थी 2 साल, मैंने अलग अलग किरदार निभाए अलग अलग तरीके से, तो वो भी मेरा मन करता है कि जो ह्यूमन साइकी है और ह्यूमन बिहेवियर है वो रियलिस्टिक सेटअप में उसको मैं प्ले करूं। और वो मैं किसी और के दिमाग में जाके, मतलब किसी और का दिमाग बन के उसको ऑपरेट करूं, कुछ और बन के। मैं अपने आप में सहज नहीं हूँ, मैं अपने आप से अपने कंफर्टेबल नहीं हूँ, पर मैं कुछ और बनता हूँ, किसी और के दिमाग में जाता हूँ, वो अगर प्ले करता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चलिए, थैंक यू सुनील ग्रोवर जी। और आपकी जो अपकमिंग सीरीज है सनफ्लावर का सीजन 2 वो बेहतरीन जाए और भी सक्सेसफुल सीजन 1 से हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन नरेश के साथ मनुराग सक्सेना, न्यूज़ 18 नेटवर्क।